जय गुरुदेव। समय का संदेश। साधना के समय इस दुनिया और अपने शरीर को भूल जाओ। आप मन को रोक करके मन रूपी रावण को मार करके पस्त करके और बराबर इसको साधना में लगाओ। मोटी बात समझो, मन लगा के करो। उस समय पर दुनिया को भूल जाओ, पूरे परिवार को, संपत्ति को, सबको गुरु के हवाले कर दो। उस प्रभु के हवाले कर दो थोड़े समय के लिए कि अब आप देखो ये आपके बच्चे हैं। आप देखो जैसी आपकी मर्जी मौज हो, जैसा इनका प्रारब्ध है, जैसा इनका भक्ति भाव है, वैसा आप उनकी संभाल करो। और आप साधक जितने भी हो उस समय के लिए अपने को भूल जाओ, अपने शरीर को भी भूल जाओ कि हमको इसको खिलाना है, सुलाना है, नहलाना धुलाना है, इससे हमको कोई काम लेना है। और एकदम से जैसे बताया गया उस हिसाब से साधना करो। संकल्पित साधना जिसने भी किया वह कामयाब हो गया। निष्ठा होनी चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए। संकल्प में शक्ति होती है। संकल्पित साधना जिसने भी किया वो कामयाब हो गया। अब कहोगे संकल्पित किसको कहते हैं कि जैसे ये संकल्प बना लिया कि हमको 2 घंटे बैठना ही बैठना है, 3 घंटे बैठना ही बैठना है, तो कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में दर्द, तो कभी कमर में दर्द, तो कभी पैर सुन्न होने लग गया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे लोगों का जो बूढ़े थे, कमजोर थे या जवान हैं लेकिन शरीर रोगी है, ऐसे लोगों को तकलीफ हुई शुरू में, लेकिन जब उन्होंने संकल्प बना लिया कि अपना यहाँ कुछ है ही नहीं, ये दुनिया तो हमको एक दिन छोड़ करके जाना है और ये हमारा शरीर भी नहीं है, ये तो काल भगवान का है और समय जब पूरा होगा तो वो इसको खाली करा लेंगे। तो जब संकल्प बना लिया कि हमको तो बैठना ही बैठना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। इसलिए जब वो संकल्प बना लिए और बैठे तो बैठे ही रह गए। तो संकल्पित साधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी साधना नहीं बनती है, और जिनकी साधना बनती है 1-2 मंजिल चढ़ गए हैं, उनको तो अभी और आगे सफ़र करना है। तो वो रास्ता कुछ खराब है, रोक टोक वाला है, ब्रेकर हैं। जैसे ब्रेकर रोड पर होते हैं तो उसमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो देने वाला चुकेगा नहीं देने में। लगे रहो, मेहनत करते रहो तो वो जो देने वाला है वो नहीं चुकेगा। कहा गया ना धरनी जहाँ लो देखिए, तहाँ लो सबे भिखार, दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं और दाता देते हैं। दाता कौन होते हैं? सतगुरु होते हैं, संत होते हैं, यानी साईं सरीखे संत हैं। जामे मीन न मेख, साईं किसको कहा है? उस भगवान को, प्रभु को,
उनके जैसे जो होते हैं वो देते हैं, और देते हैं तो देने में हार नहीं मानते। वे बाहर की भी चीज़ों को देते हैं और अंदर की भी तरक्की कराते हैं। कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती है। साधकों को ना खाने की दिक्कत, ना पहनने की दिक्कत, ना सोने की दिक्कत होती है, और सम्मान इज्जत में कोई कमी नहीं होती, और आत्मिक विकास भी होता है। सूरत भी ऊपर चढ़ती है, तो आप यह समझो कि वह आपको देंगे। देने में कमी नहीं रखते हैं वे। मजदूरी तो जो जितना करता है उसको पूरा देते हैं। यहाँ देखो, खेतों में काम करते हो, कल कारखाने में मजदूर का काम करते हो। कोई बेईमान निकल गया तो मजदूरी भी नहीं देता, लेकिन वो संत सतगुरु देने में बेईमानी नहीं करते हैं। वो तो चाहते हैं कि लेने वाला कोई आ जाए, देने के लिए तैयार रहते हैं। अंदर में जो जलवा होता है उसको वो खुद बेताब रहते हैं दिखाने के लिए। तो प्रेमियों, आप समझो कि करते रहोगे तो मिलता रहेगा। जय गुरुदेव।